इधर एक रेजिस्टर दिया, एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसकी रेजिस्टिविटी हमें रो बोली हुई है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है ना। अब इसके दो फेसेस हैं, एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया और एक ये फेस हो गया। इन दोनों के अराउंड हमने एक पोटेंशियल दिया, मतलब करंट फ्लो करेगी। अब करंट फ्लो करेगी, ऐसे करंट फ्लो करेगी। जब ऐसे करंट फ्लो करेगी, समझ लो मैं इस कंडक्टर को ऐसे देख रहा हूँ कि एक ये स्ट्रिप मान ली मैंने और एक ये स्ट्रिप मान ली। अगर करंट हमारी इस वाली स्ट्रिप से फ्लो करी तो इस वाली स्ट्रिप की क्या है, लेंथ सबसे ज़्यादा है और रेजिस्टेंस हमारी थी, रेजिस्टेंस को रो एल अपॉन ए, लेंथ ज़्यादा है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी। और अगर इस वाली स्ट्रिप से फ्लो करी तो इसकी लेंथ कम है, इसकी रेजिस्टेंस कम आएगी। मतलब इसमें क्या, अगर अलग अलग जगह से करंट पास की तो अलग अलग रेजिस्टेंस आ रही है। मतलब अगर हमें इधर क्या टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मतलब इसकी टोटल रेजिस्टेंस हम इंटीग्रेशन से ही निकल पाएगी। तो कैसे निकलेगी, अब हमें ये पता चल रहा है कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना। ये समथिंग लाइक ऐसे है कि यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, एक ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ऐसे टन 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 करके Rn रेजिस्टेंस है। ये सब क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, है ना। ऐसे ही है, एक ये पैरेलल में आ गया रेजिस्टर, एक ये पैरेलल में आ गया रेजिस्टर, एक ये पैरेलल में, समझ रहे हो। मतलब ये क्या है, इधर रेजिस्टेंस अपनी पैरेलल में है तो R/1/R टोटल इक्वल्स टू 1/R ऑफ R, समझ लो किसी भी एक स्ट्रिप की रेजिस्टेंस, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, फिर हमें R टोटल की वैल्यू मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, सेंटर से x दूरी की, सेंटर से x दूरी पे एक स्ट्रिप मान लेता हूँ, है ना, ये स्ट्रिप मान ली। अब इसकी रेजिस्टेंस लिखने की कोशिश करता हूँ, इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल, मतलब आर्क लेंथ अपॉन एरिया, एरिया क्या आ जाएगा, इसको मैंने dx माना और ये h है, dx इंटू एच। अब मैं आर्क लेंथ को कैसे लिख सकता हूँ, अब हमें पता है आर्क लेंथ इक्वल्स टू, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इक्वल्स टू थीटा होता है। थीटा अपना पाई है इधर, पाई इंटू एक्स आ गया आर्क लेंथ, रो पाई एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एच, ये आ गया। मतलब 1/R टोटल इक्वल्स टू रो पाई एक्स डी एक्स इंटू एच। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक, अब x अपना a से लेके b तक जा रहा है, a से b कर दो तो 1/R टोटल इक्वल्स टू h पाई रो ln b माइनस ln a। तो R टोटल क्या आ गया अपना, रो पाई h ln ऑफ b बाई a, है ना, क्योंकि 1/x की इंटीग्रेशन ln होती है ln x। तो वहाँ से आ गया अपना, ये आ गया अपना आंसर।